हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं वो टीवी पे ज़्यादा टाइम क्या तो स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो कभी टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं बच्चे। और साथ ही जो हम पढ़ाई की बात करें तो पहले फ़ोन पे पढ़ाई नहीं होती थी, ऑनलाइन आजकल इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से बच्चे का भी जो ज़्यादा टाइम है वो स्क्रीन पे ही रहता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर आंखों पे पड़ता है और आंखों की रोशनी पे पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो क्या होता था कि उम्र के साथ साथ आंखें है वो वीक होती थी, लेकिन आजकल बच्चे जन्म के बाद में तो कुछ साल ही हुए हैं, 3 साल 4 साल 5 साल इतने में उनके आंखों पे चश्मा लग गए हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि इस उम्र में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कुछ कमियां होती है शरीर में, कुछ चीज़ें हैं, कुछ विटामिन्स है, उनकी कमी की वजह से हमारी आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं। कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी बात पे है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये चश्मा न लगे और हमारी आंखों की रोशनी हमेशा बढ़ी हुई रहे, हमारी आंखों की रोशनी अच्छी हुई। साथ ही अगर जिनके चश्मा लग गए हैं उनका नंबर न बढ़े। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आंखों की रोशनी कम हो रही है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके मैं आपको थोड़े से लक्षण बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तो इसका एक ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते समय अगर आप सर में आपके तेज़ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपकी आईसाइट है वो वीक होने जा रही है। दूसरा, अगर आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, खुजली या जलन हो रही है, बेवजह खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके आईसाइट प्रॉब्लम हो। धुंधला दिखाई दे रहा है, अचानक से जैसे लाइट ऑन होती है तो बहुत सारे कलर से नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो और आपको धुंधला नज़र आ रहा है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही, कभी कुछ लोगों को पास की चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पास की नज़र कमज़ोर है, कुछ लोगों को दूर में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कुछ भी आंखों पे ऐसे जोर पड़ने वाली चीज़ें नज़र आ रही है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो हो सकता है आपकी आंखें कमज़ोर होने वाली है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी आई साइट चेक करवानी चाहिए। तो ये तो है कि कुछ सिम्टम्स बताए मैंने, लेकिन ऐसा क्या इलाज है, क्या उपाय है जिसकी बदौलत हम ये प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बता रही हूँ जिनका अगर आप सेवन करते हो तो आपके आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होएगी, और अगर आपकी हो चुकी है तो वो फिर से ठीक हो जाएगी। चश्मा अगर लगा है तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही चश्मा उतर जाएगा, ये अलग मैटर होता है चश्मा उतरना, लेकिन नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको 100 ग्राम बादाम लेनी है और 100 ग्राम ही सौंफ और 100 ग्राम ही मिश्री, इनको अच्छे से पीस लेना है और एक पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर का 1 चम्मच दूध के साथ, 1 ग्लास दूध के साथ रेगुलरली सेवन कीजिए। आप देखोगे कि 20 डेज के अंदर अंदर आपकी आंखों की रोशनी है वो तेज होने लग जाएगी, आपको बहुत अच्छा फील होएगा। अगर आपने अब तक चश्मा नहीं लगाया है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको कभी लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आपको ये पाउडर बना के रख लेना है और उसका रेगुलर सेवन कीजिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप सेवन करते हो तो आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। सबसे पहले नंबर में आती है गाजर। अगर आप कच्चे गाजर का रेगुलरली सेवन करते हो सैलेड के रूप में तो इससे भी आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। शकरकंद, शकरकंद एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं। साथ ही ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद होती है, तो शकरकंद का भी आपको सेवन करना चाहिए। आंवले का सेवन, आंवला आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, साथ ही विटामिन सी होता है। आंवले का सेवन आप जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी जाले से नज़र आ रहे हैं या आपको पढ़ते समय आंखों में दबाव फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि आगे चल के आपकी आंखें वीक होने वाली है, तो आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है।
इन सब के अलावा कुछ ऐसे खाना है, कुछ ऐसे फ्रूट्स है जैसे कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स हो गए, खट्टे फ्रूट्स हो गए, उनका सेवन भी आपको करना चाहिए। ये भी आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक का सेवन आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो आता है आयुर्वेदिक, उसको आप रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उठकर उसको छान कर उसका पानी, अगर आप आंखों को धोते हैं उसके पानी से, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों का दबाव कम होता है। साथ ही एक चीज़ है, नॉर्मली आप सुबह सुबह उठ के जो ये हम हथेलियों से ऐसे करते हैं और उसको उसकी गर्माहट से अगर हम मसाज करते हैं, अपने आंखों पे सेक करते हैं, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी रिलीफ होता है। कुछ लोगों की आंखों में खुजली, जलन या पानी निकलता रहता है, उन लोगों के इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हो। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिन लोगों के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है, उन लोगों के बहुत जल्दी आंखें कमज़ोर होने लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स, या आप मछली का सेवन कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फ्लैक्स सीड्स का सेवन कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो जो जिन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो आप ज़रूर सेवन कीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब आंखों की रोशनी को इफ़ेक्ट करती है। तो बहुत सारे फल फ्रूट जो मैंने आपको बताया है उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो अगर आप इनका सेवन करते हो तो इनकी पूर्ति हो जाएगी, तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती रहेगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से, किस चीज़ का सेवन करके हम आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, चश्मा लगने से बचा सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।